सो हेलो गाइस, दिस इज दर्शन, वेलकम बैक टू चैनल ऑन मेलोडी टॉक्स। आज हम लोग नागपुर यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स के पास में आए हुए हैं, जिनसे हम लोग जानेंगे निकिता तोमर। एक केस ऐसा हुआ है कि जिससे हम लोग पूरी इंडिया हिल चुकी है। और नागपुर वालों के लिए मैं सबसे पहले ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि नागपुर क्या, मैं पूरे भारत वालों के लिए ये चीज़ बोलना चाहूँगा, पूरे वर्ल्ड जितना भी अपना जो भी है, कि माँ बहन बेटी सब लोग अपने भी घर में होती है। आजू बाजू देखो, थोड़ा दिमाग में सोचो, अगर ये चीज़ अपने साथ में होती थी तो क्या हम अपने लिए स्टैंड नहीं लेते थे? गुस्सा नहीं आता था हमें? तो वो भी किसी की बेटी है। तो नागपुर यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स के पास में हम लोग आए, जिनसे जानते हैं निकिता तोमर की पूरी बात, जो भी ये केस हुआ है उसके बारे में। ये लोग, आप लोग बताइए आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम प्रिंस अग्निहोत्री है और ये जो केस हुआ है आपने देखा है, ये हरियाणा फरीदाबाद का केस है, वल्लभगढ़ का। यहाँ पर जो अग्रवाल कॉलेज के बाहर में निकिता तोमर अपना एग्ज़ाम देकर बाहर निकली थी बीए फाइनल ईयर का। तो वहाँ पर जो तौसीफ़ नाम का एक लड़का है और उसका दोस्त है एक रेहान, तो ये I-20 या I-10 शायद ये इस कार में थे। इन्होंने उस लड़की का ज़बरदस्ती किडनैप करने की कोशिश की। फिर जब वहाँ उसके साथ उसकी फ्रेंड थी या उसके मतलब मदर और उसका ब्रदर वहाँ पर खड़े थे, तो उनको देखते ही उसने क्या किया, उसको कार में खींचने की कोशिश की। जब वो नहीं कर पाए तो उन्होंने उसके सर पर गोली मार दी। पर मैं ये कहना चाहूँगा कि हिंदू मुस्लिम जैसा कोई चीज़ नहीं होता जब किसी की मतलब लड़की मरती है। लड़की एक्चुअल में लड़की की जात नहीं होती, ठीक है। लड़की की पहली जात होती है वो किसी की बेटी होती है, और जब किसी बेटी का मर्डर या रेप होता है तो सबसे ज़्यादा उसके पिताजी पे गुजरती है, ठीक है। और दर्द तो वही महसूस कर सकता है ना जिसके ऊपर बीती हो, ठीक है। तो मैं इस मुद्दे में ऐसा कहना चाहूँगा कि अब समय आ गया है कि अपने सॉफ्ट कॉर्नर से निकले हम लोग, और सज़ा तो अब होनी चाहिए। ऐसा है कि अगर उस बंदे ने उसको रोड पे मारा है तो उसको भी चौक पे मारा जाए, सिंपल सी बात है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये कहना है कि जैसे हम लव जिहाद के बारे में कहना चाहते हैं कि ये कोई जबरन मुद्दा नहीं है। मतलब जिस किसी भी की हम लोग बात करना चाहते हैं तो हम किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करना चाहते। तो मेन मुद्दा हमारी है कि देश की बेटी बचाओ। अच्छा, मतलब वन साइडेड लव की आप लोग बात कर रहे हो। वन साइडेड लव सही है या गलत है? वन साइडेड लव सही भी है और गलत भी है। सही तब तक है जब तक किसी के ऊपर फोर्स ना किया जाए, और गलत तब है जब हम किसी को फोर्स कर रहे हैं, मतलब कि उसको रजामंदी करने के लिए, हाँ करवाने के लिए। आप बताइए, आपका नाम क्या? मेरा नाम है विकास तिवारी। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, आपके वीडियो के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारी बहनें हैं, मैं उनको यह कहना चाहता हूँ कि वो सुरक्षित रहें, और अगर ऐसी कुछ घटना होती है या उनको कोई परेशान कर रहा है तो अपने घर पे बताएं, आस पड़ोसियों को बताएं, ताकि वो आगे चल के सुरक्षित हो और ऐसा केस दोबारा ना हो। जैसे कि अभी ये निकिता तोमर का हुआ, इसके पहले हाथरस में हुआ, यूपी में हुआ। तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए हम यह बताना चाहते हैं कि वो सुरक्षित रहें, और अगर ऐसा केस हो जाता है तो एक माँ बाप पे क्या बीतती है वो हम जानते हैं, और बाकी सारा देश जैसे हाथरस केस में खड़ा हुआ था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपके वीडियो के माध्यम से कि बाकी के लोग भी आगे आएँ और निकिता को इंसाफ दिलाएं। अच्छा, वन साइडेड लव आपकी तरफ से आपके हिसाब से सही है या गलत है? मेरे ख्याल से गलत है, ये गलत है वन साइडेड लव। आई थिंक हुआ था कि 2 साल पहले इसी लड़के ने इसका क्या किया था, किडनैप करने की कोशिश किया था। फिर क्या हुआ, आपसी मतलब समझौते से उनके घर वालों के लड़के की, हाँ, पंचायत के हिसाब से क्या किया गया, इस मैटर को सुलटा दिया गया। और मतलब उनके फादर का ये भी कहना था कि क्या नाम है, ये जो लड़का है मतलब तौसीफ़ है, तो ये मतलब थोड़ी सी बड़ी फैमिली से आता है, या उनके मतलब जो दादा हैं या उनके चाचा हैं, ये लोग MLAs हैं, ठीक है। तो ऐसा उनका कहना है कि इन लोगों की पहुंच इतनी होती है कि मतलब ये लोग, हम इन पे केस ही नहीं कर सकते। ये गलतफहमी है आपकी। आपको ऐसे माँ बाप को ऐसे, या उनके फादर हैं जो, इनको सोशल मीडिया का पावर समझना चाहिए। आज सोशल मीडिया जो है वो कितनी भी बड़ी है, जो गवर्नमेंट आपकी पोस्ट होती है या कुछ भी आपकी रीच होती है उससे बड़ी है। आप उस समय ही अगर एक्शन लेते, उस समय ही स्ट्रिक्ट एक्शन लेते तो शायद आज ये ना होता। तो कहना है कि गवर्नमेंट को ऐसे केसेस में, ये जो केसेस है सबको फास्ट ट्रैक कोर्ट में डालने चाहिए। क्योंकि कैसा है, आपने लाइव देखा है कि कैमरे में उस बंदे ने क्या किया है, उसको शूट किया है वहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे केसेस में ये जो डिले है ये तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सब आपके सामने है। डिले कब किया जाता है? जब आपके पास सबूत नहीं होते हैं, आपने देखा नहीं होता है, ठीक है। इस मामले में कैसा है, आपको स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की ज़रूरत है, और गवर्नमेंट को सबसे पहली बात ऐसी चीज़ों में स्ट्रिक्ट लॉ बनाने की ज़रूरत है। ये जो रेप केसेस होते हैं और ये जो लव को लेकर के केसेस होते हैं, और मैंने ये भी देखा है कि नाबालिग जो होते हैं हमारे, क्योंकि जैसे 18 साल एज होती है, नाबालिग की एज है, तो कुछ लोग कैसे होते हैं, 2 दिन या 4 दिन 18 साल के होने के रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, ऐसे लोगों को बरी कर देते हैं या ऐसे लोगों को सुधार गृह भेज दिया जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए। 4 दिन
बाद उनकी मैच्योरिटी बढ़ जाएगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऐसे लोगों को, चाहे वो नाबालिग हो चाहे बालिग हो, वो कर रहे हैं मतलब सारा सोच समझ के कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को सज़ा होनी चाहिए और बेटियों को इंसाफ मिलना चाहिए। एक तरफ हम मतलब बेटी बचाओ की मतलब बात करते हैं हम सारे, लेकिन बेटियां तो बच ही नहीं रही है ना, हम लोग स्टैंड ले ही नहीं रहे हैं इस चीज़ों पे। इसका पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा है कि अगर 2 दिन भी बचते हैं बालिग होने के लिए, अगर उन लोग कुछ उल्टा सीधा गलत काम करते तो उनको सज़ा नहीं होती है, उनको सज़ा होना बहुत ज़रूरी है। 2 दिन से कोई घंटा किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई वो तोप का नहीं बन जाता है 2 दिन से कि वो बालिग बन जाता है 2 दिन में, तो ऐसा कुछ नहीं है, उनको सज़ा होनी चाहिए। इसका पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा है। ये लोग नागपुर से हैं, नागपुर के स्टूडेंट्स हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये लोग स्टैंड ले रहे हैं। पर्सनली ये लोग मतलब स्टूडेंट्स होने के बावजूद इन लोगों ने स्टैंड लिया है। कास्टिज्म को बीच में ना लाए। पॉलिटिक्स मैंने हाथरस में बहुत अच्छी तरीके से देख लिया। पॉलिटिक्स एक विपक्ष और एक पक्ष में बोलता है, पॉलिटिक्स सामने आती ही आती है। ये चीज़ नहीं होना चाहिए, चाहे वो कोई भी कास्ट की लड़की हो, हिंदू रहो, मुस्लिम रहो, सिख ईसाई हो, जिसने क्राइम किया है उसको सज़ा होनी ही चाहिए। और इसके साथ में, वो लड़की के साथ में जितने भी घर वाले हम लोग उनके साथ में, हम लोग वो लड़की के लिए स्टैंड लेंगे और आगे भी लेंगे जो भी कुछ रहेगा। जैसे कि इन लोगों ने बताया, इन लोगों ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है उसके सामने। आई अप्रिशिएट, हेड्स ऑफ है भाई आप लोगों के लिए कि आप लोगों ने उसके लिए स्टैंड लिया है। नागपुर के बंदे ये लोग, प्लीज़ इनको और इनके जो इन लोगों की जो बातें हैं इनको सपोर्ट करो और प्लीज़ उस लड़की को जस्टिस मिलना बहुत ज़रूरी है। इसका एक सेकेंड पार्ट भी मैं बताऊँगा। और सेकेंड पार्ट में हम लोग एक लव वर्सेस, जो मैंने अभी बोला था, लव जो वन साइडेड लव होता है उसके ऊपर भी मैं बनाऊंगा, लोगों की पॉइंट रखूंगा, रैंडम पर्सन्स की। भाई तेरे को कुछ और बोलना है, बताइए क्या बोलना है। जी, मेरा यही कहना है कि जो आपके माँ बाप हैं, चाहे लड़के के हों चाहे लड़कियों के, ठीक है, लड़कियों के माँ बाप होते हैं तो आप फ्रेंडली बिहेवियर रखें लड़कियों के साथ, कि ऐसी कोई भी चीज़ होती है जैसे उन्हें कोई परेशान करता है या उनका जो भी मतलब पर्सनल मैटर है या पर्सनल लाइफ है उनकी, तो शेयर करिए। क्योंकि आप भी एक समय एक स्टूडेंट की स्टेज में थे, तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि क्या नाम है, आपकी जो मतलब लड़की है, आपकी बहन है, मतलब किस दौर से गुजर रही है और वो हर चीज़ शेयर करने में आपसे क्या हो, सशक्त हो, मतलब वो आपसे शेयर करे हर चीज़ें। मेरा यही कहना है। इस केस के बारे में सारे मुद्दे, सारे क्लैरिफिकेशन, सब कुछ क्लियर है। हमारे पास मुजरिम भी सामने है, सब प्रूफ सामने है, तो जस्टिस मिलने में या फिर इस क्राइम के बारे में जांच पड़ताल करने में कोई भी डिनाई करना बेवकूफ़ी है। वीडियो के एंड में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जैसे माँ बाप अपने बेटियों को ही कहते हैं कि तू बाहर मत निकल, ऐसा मत कर, ऐसा हो जाएगा, तो बेटियों को कहने के बजाय बेटों को सिखाइए कि भाई तू अपनी नज़र अच्छी रख, बहन को बहन की तरह देख और उनकी सुरक्षा कर। और ये जो बोलते हैं कि तू ऐसे कपड़े पहनती, ये सारी चीज़ें नहीं आना चाहिए, ये सब फालतू की चीज़ें। सिंपल से अपने बेटों को सिखाइए कि भाई तू एक सुरक्षा रख, जैसे तेरे को बहन है, दूसरे की लड़की या दूसरे की बेटी भी तेरी ही बहन है, तो उस नज़र से उसको देख, अपनी नज़र ख़राब मत कर।